अस्सलाम वालेकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। इसराइल वेस्ट एशिया में मौजूद एक नाजायज़ इलाका है। ऐसा क्या है कि मैं इसको नाजायज़ इलाका कह रहा हूँ। आइए आज की वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसराइल जो नाजायज़ यहूदियों का एक रियासत है, ये दरअसल मुल्क नहीं बल्कि फ़लस्तीन के इलाके पे नाजायज़ कब्ज़ा करके एक रियासत है। ये अपने बॉर्डर शेयर करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट के साथ। यही नहीं बल्कि इसराइल के नाजायज़ यहूदियों ने वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्राइप पे कब्जा करके उनके मुसलमानों पर जुल्म नहीं बल्कि एक जेनोसाइड शुरू किया है। और यही नहीं, इसराइल अपना थोड़ा सा इलाका रेड सी और डेड सी मतलब बहीरे मुर्दार के साथ भी शेयर करता है। और डेड सी के बारे में मतलब बहीरे मुर्दार के बारे में आपको ये भी बताता चलूँ है कि इस समंदर का पानी इतना डेंस है कि कोई इसमें डूब नहीं सकता। इस रियासत के बड़े बड़े सिटीज़ में यरूशलेम और तेल अवीव जैसे खूबसूरत शहर हैं। और ये मुल्क हर किसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हर मुसलमान, क्रिश्चियन और इसके साथ यहूदियों के लिए भी सबसे अहम है, क्योंकि इसको अंबियाओं की सरजमीन कहा जाता है। मुसलमानों का क़ब्ले अव्वल मतलब मस्जिद अक़सा भी वही है। रियासत का कैपिटल यरूशलेम है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अरबिक को भी बोला और समझा जाता है। रियासत में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल भी बहुत हाई लेवल है और टेक्नोलॉजी की हवा में जी रहे। पूरी दुनिया में अगर टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करूं जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है तो वो है इसराइल। इस रियासत में 73% ज्यूज़, 21% अरबिक और इसके साथ 5 से 6% अदर एथनिक ग्रुप्स भी मौजूद हैं। दुनिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट डेड सी में है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी कोई 1315 फीट के आसपास है। आप इजीली तैर सकते हैं। पूरे इसराइल में 137 से ज़्यादा बीचेस हैं। इसराइल अपने बीचेस की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पे लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत सारे फैमिलीज आती हैं और इसके एक यूनिक गेम मटकोट को एंजॉय किया जाता है। यहाँ पे अंडर वाटर रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे इसके इलाके के मशहूर खाने पेश किए जाते हैं एक यूनिक ट्विस्ट के साथ। इसराइल को अंबिया किराम की सरजमीन भी कहा जाता है। ये अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से अर्श से फर्श पे आ गई। तकरीबन 70,000 से ज़्यादा अंबिया किराम इस इलाके और इस मुल्क में आए थे। बड़े अफसोस की बात है 70,000 अंबिया किराम के बावजूद भी ये लोग सुधर ना पाए। दुनिया का सबसे मॉडर्न सेलफोन वो भी इसराइल की इजाद है। इसराइल में ग्लू स्टेम्स यूज़ किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि ये अपने बात से पीछे नहीं हट सकते। इसके अलावा बच्चों को ये सिखाया जाता है कि पानी को किस तरह कंजर्व और रिजर्व किया जा सकता है। अगर आप ब्रश करते हैं तो ब्रश के वक्त अपने टेप को बंद कर ले फिर खोले, तो ये सिखाया जाता है कि पानी के इस्तेमाल को कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा मैथ्स के टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है। कहने में आता है कि यहाँ पे जो औरत प्रेग्नेंट होती है वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती है ताकि उसके बच्चे भी ज़हीन हो। दुनिया के सबसे ज़्यादा किडनी डोनेशंस भी इसराइल में ही किए जाते हैं। दुनिया का वाहिद लैंग्वेज हिब्रू जो पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल में बोला जाता है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि हिब्रू दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेजेस में काउंट किया जाता है। यरूशलेम में 2000 से भी ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो ये साबित करवाती है कि हज़ारों साल पहले भी यहाँ पे लोगों का रहन सहन था। इसके अलावा जो हम USB यूज़ करते हैं, वॉइस मेल करते हैं, ये तमाम इसराइल की इजाद है। 90% वाटर की रिसाइकलिंग मतलब कि अगर इसराइल में कहीं पर भी पॉन्ड या कोई भी इलाके में कोई गंदा पानी है, 90% रिसाइकलिंग की जाती है इसकी। दुनिया के टॉप 3 ममालिक जो सबसे ज़्यादा रिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेड़ उगा रहे, तो उसमें भी इसराइल का नाम है। इसलिए इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कोई 84 साल से लेकर 85 ईयर्स के बीच है।
الحقائق میں یہ بات شامل ہے کہ اسرائیل میں لڑکی ہو یا لڑکا فوج میں سروسز دینی ہوگی۔ لڑکیوں کے لیے یہاں پہ 2 سال اور لڑکوں کے لیے 2 سال اور 8 مہینے۔ اس کے علاوہ لڑکیاں مختلف شعبوں میں آپ کو نظر آئے گی، جس طرح میڈیسن، فوج، ایجوکیشن کے اور اداروں میں۔ اسرائیل کی ملٹری دنیا کی سب سے پاور ملٹری ہے، جو ماڈرن اور ایڈوانس ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ کو یوز کر کے دنیا پہ راج کر رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کر کے انہوں نے 54,000 سے زیادہ بچوں کا قتل عام یعنی جینوسائیڈ کیا۔ اگر ہم ملٹری کی بات کر لیں تو تقریباً اس کی ملٹری میں 8,200 یونٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئرن ڈوم سسٹم اور ڈیفنس سسٹم ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں ڈیفنس ایکسپورٹر ہیں۔ یہ تقریباً ہر سال $11.2 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے، جس میں جہاز، ٹینک اور مختلف جدید اسلحات شامل ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی زلزلہ آتا ہے، کہیں پر بھی کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ پیسوں کے لحاظ سے ہو، ملٹری کے لحاظ سے ہو، تو اسرائیل وہاں پہ حاضر ہوتا ہے۔ ان شارٹ بات کر لے تو پوری دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں اتنے ڈیفنس سسٹم رکھنے والا اور اتنی ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک اسرائیل ہے۔ اس نے دنیا کے ہر کونے میں، ہر حصے میں اپنا نام رکھا ہے۔ سچ میں انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیفنس سسٹم کو اور اپنی بینکنگ سسٹم کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک اس پہ قابض ہوتا ہے یا قبضہ کر لینے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بیریئر کراس کر رہے ہوں گے، کیونکہ سائبر سیکیورٹی اور چیزوں میں یہ کافی زیادہ ماہر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں۔